हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ्स बाइट्स। अब वो वाली चीज़ें कर रहे हैं जो अपने को सारी की सारी याद करनी है। कल बोर्ड का एग्जाम है, तो आज अपन लोग जितनी भी है सब याद करेंगे, ठीक है। इंडिया स्टार्ट्स प्लेइंग नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट डेली विद न्यू इंस्पिरेशन, इससे ये वाला बनाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इस वाले का वो जो 15 मिनट का वीडियो है उसके अंदर सारी चीज़ें कवर्ड है। एक बार प्लीज़ वही देख लीजिएगा, तो उससे थोड़ा ईजी हो जाएगा आपको। बाकी जो फार्मूलाज वगैरह वो सारे इसके अंदर है, तो मैं लास्ट में करवाऊंगा ये वाला पूरा चैप्टर 2 से स्टार्ट करें। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस में क्या हुआ था। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, बताना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, अगर कोई चार्ज इन्फिनिटी के ऊपर पड़ा है, उस चार्ज को अपन लोगों को किसी फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर लेके आना है, तो जो वर्क लगता है उसको अपन बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट टू अ स्पेसिफिक अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होता है, ये मैं भूल गया था, सॉरी। डाइपोल क्या हो जाता है, अगर ये कोई एक प्लस क्यू चार्ज है और एक ये माइनस क्यू चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस डी है, तो ये जो पूरा सिस्टम है, द सिस्टम ऑफ अपोजिट चार्जेज, द सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज और मैग्नेटाइट बोल्ट सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, इसको बोल देते हैं अपन लोग डाइपोल, ठीक है। ये सब कुछ याद नहीं करना है इसके अंदर। ये क्या चीज़ है, ये भी अभी तो इंपॉर्टेंट नहीं लग रही, तो छोड़ो ये वाला। की फार्मूले इसके अंदर जितने भी फार्मूलाज एक बार वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का क्या हो जाता है, वी इक्वल टू हो जाता है डब्ल्यू अपॉन में क्यू हो जाता है, ठीक है। और 1 वोल्ट यानी कि 1 जूल पर कूलम हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टेज का क्या हो जाएगा, ये हो रहा डेल्टा यू अपॉन में क्यू, डब्ल्यू अपॉन में क्यू हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू एट अ डिस्टेंस आर, अगर कोई एक पॉइंट चार्ज क्यू है तो उसका डिस्टेंस आर के ऊपर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो जाएगा, वो हो जाएगा वी इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर। ये तो चलो पता है बचपन से ही। और डेल्टा वी इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का ई डॉट डी आर, ये भी समझ में आता है, चलो ये भी कर लेंगे अपन लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बीच में दो के बीच में क्या होती है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर, ये आर एट फर्स्ट ड्यू टू टू हो गया। और ये जो है मतलब सेल्फ एनर्जी का भी इसके अंदर कुछ तो होता था, वो भी बता ही दूंगा। मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर क्यू इक्वल टू वी सी हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी, ये क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। फॉर्मुलाज वगैरह सब लास्ट में देखेंगे, एक बार अभी याद कर रहे हैं अपन लोग बस। न्यूमोनिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेस के अंदर क्या होता है, एक्सक्लूसिव पीस है एंड नो और ये इंडिया क्या था इंडिया, अच्छा, नोबल इंडिया एज अ सुपर पावर, ठीक है। एक्सक्लूसिव से हो जाएगा अपना, एक्सक्लूसिव पीस से हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। नो वर्ड से हो जाएगा नो वर्क इज डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम चार्ज ऑन द सरफेस, ठीक है। और नोबल इंडिया से हो जाएगा नेवर इंटरसेक्ट्स सुपर पावर से हो जाएगा सेम पोटेंशियल एवरीवेयर ऑन द सरफेस, ठीक है भाई। ये तो हो गया एकदम अच्छे से याद मेरे को। तो मेरा को दूसरा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उसमें ये तो हो गया। अब कैपेसिटेंस में क्या है, कैपेसिटेंस के अंदर कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर ऐसे मटेरियल होता है जिसके अंदर चार्ज फ्रीली मूव कर सके। ऐसे मटेरियल जिसमें चार्ज फ्रीली मूव कर सके, कंडक्टर यानी कि ऐसे मटेरियल जिसके अंदर चार्ज जो है फ्रीली मूव कर सके। चलो ये तो हो गया। एग्जाम्पल क्या हो गया इसके अंदर, मेटल, सेमी मेटल, कार्बन, ग्रेफाइट, एंटीमनी, आर्सेनिक। मेटल, कार्बन, ग्रेफाइट, ये याद रह जाएंगे मेरे को क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रोप होता है ग्रेफाइट, और मेटल याद रख लूँगा। इंसुलेटर क्या हो जाते हैं, इंसुलेटर मेटल मटेरियल्स इन विच इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो इजीली, ऐसे मटेरियल जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो आई हो जाता है वो डज नॉट फ्लो इजीली, तो ऐसे मटेरियल जिसके अंदर ये इलेक्ट्रिक करंट आराम से फ्लो नहीं हो पाता। क्यू कैन मूव फ्रीली, कंडक्टर यानी कि क्यू कैन मूव फ्रीली। इंसुलेटर यानी कि आई आ गया ना, तो इंसुलेटर यानी कि इलेक्ट्रिकल करंट, मतलब इंसुलेटर यानी कि इलेक्ट्रिकल करंट यानी कि आई हो गया, ठीक है। ऐसे मटेरियल जिसके अंदर ये वाला जो करंट है सोलेटर यानी कि इट डज नॉट फ्लो इजीली। डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाता है, मटेरियल इन विच इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट जो हो जाता है वो लीनियरली प्रोपोर्शनल हो जाता है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के। मेरे को तो पता है कि डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है भाई, वो ये वी इक्वल टू ई अपॉन डी हो जाता है, उस हिसाब से कुछ बोल रहा है क्या, कि ये जो है डाइपोल मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ऐसा कुछ तो, ठीक है। इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाती है, रो आर इंटू एप्सिलॉन नॉट ई, ये हो जाता है। डाइलेक्ट्रिक में इन डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज टेक्स प्लेस, हाँ ये चीज़ पढ़नी है ना भाई। डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, सबसे पहला पोलराइजेशन होता है एक तो, ठीक है। और प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस चार्ज हो जाता है, इंड्यूस चार्ज का प्रोडक्शन हो जाता है व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज केप्ट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब अपन किसी डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं। जब अपन सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट लीनियरली प्रोपोर्शनल, इंड्यूस्ड आई डी पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम लोग बोल देते हैं डाइपोल। डाइलेक्ट्रिक का तो समझ में आ गया कि क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक के अंदर
पहला तो पोलराइजेशन होता है, क्या क्या चीज़ें होती है उसमें, पोलराइजेशन होता है, और दूसरी क्या चीज़ होती है, प्रोडक्शन होता है इंड्यूस चार्ज का, ठीक है, जब उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो। ठीक है, ये एक बार वापस से पढ़ने की ज़रूरत है, और लास्ट में ये बार देख लेंगे ये वाला। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है, गिरा, यहाँ से पढ़ेंगे इसको, यहाँ पे टिक नहीं करा था ना, जहाँ पे टिक करा हुआ पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इट इज़ द सेपरेशन ऑफ, ये इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इट इज़ द सेपरेशन ऑफ सेंटर ऑफ, हाँ देखो, अगर अपन लोग किसी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किन्हीं जो दो चार्ज होते हैं उनके बीच का, उनके जो सेंटर ऑफ चार्ज होता है, जो सेंटर ऑफ, जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है और कोई नेगेटिव चार्ज है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इन दोनों का जो सेंटर होता है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके अंदर, डिस्टेंस कॉज्ड बाय हाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द टू चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, नेगेटिव चार्जेस इन अ मटेरियल, ठीक है, देन सेपरेशन कॉज्ड बाय द सफिशिएंटली चार्ज फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ठीक है। कैपेसिटर क्या होता है, डिवाइस होता है विच इज़ यूज टू स्टोर चार्ज, म्यू और इन सब की ट्रिक बता रखी है, तो ये सब छोड़ो तुम, ये सब फॉर्मूलाज लास्ट में देखेंगे एक साथ एक साथ एक साथ, ये हटाओ हटाओ हटाओ, ठीक है, ये सब भी हटाई दो। वाओ, कैपेसिटी मतलब अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया अच्छे तरीके से 5 मिनट में। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज डी क्यू अपॉन डी टी, ऐसे लिखते हैं ना, इलेक्ट्रिक करंट को ऐसे लिख देते हैं डी क्यू अपॉन डी टी, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड ये इलेक्ट्रिक करंट। तो मेरे को तो ये याद रहेगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मेटेलिक कंडक्टर के अंदर, कोई एक कंडक्टर है जो कि क्या है, मेटेलिक है, यानी कि उसके अंदर चार्ज एक तो ईजिली फ्लो कर सकता है, क्योंकि कंडक्टर का मतलब ये होता है कि चार्ज कैन मूव फ्रीली इन द कंडक्टर, इन द स्पेस प्रेजेंट इन द कंडक्टर। तो जब अपन इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे टू अ मेटल एट सर्टेन पॉइंट्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस फोर्स एंड स्टार्ट्स मूविंग, ठीक है। ये देखो, ये कोई एक कंडक्टर है, इसके ऊपर जब इलेक्ट्रिक फील्ड कराएंगे तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो हो जाते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है जो ऑब्टेन की जाती है कुछ पार्टिकल्स, वो इलेक्ट्रॉन की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, अच्छा देख भाई कुछ नहीं है, ये एक मेटल का कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर जब अपन क्या करेंगे, कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो जब अपन हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देंगे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाती है, जब अपन ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं ना, तो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है इसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलता है। और 2 लाइन के अंदर इसको इस तरह से लिख रखा है, एवरेज वेलोसिटी विच इज ऑब्टेन्ड बाय सर्टेन पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन अप्लाइड टू अ मेटल, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस फोर्स, ठीक है। ये क्या होती है वो पता ही है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ओम्स लॉ क्या हो जाता है, ओम्स लॉ हो जाता है वड़ा इक्वल टू इडली इंटू रसम, ठीक है, जहाँ पे वड़ा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो जाता है, यानी कि वो फ्लो ऑफ करंट थ्रू द ये कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश्ड अक्रॉस द कंडक्टर प्रोवाइडेड अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट। चलो ये चीज़ तो पता चल गई कि ऐसा ऐसा होता है, और इसमें भी ये बना ही देते हैं एक बार, तो बनाने में क्या ही जा रहा है अपना, ये कंडक्टर है, इनिशियली बना देते हैं, ये कंडक्टर है, ठीक है, इसको अपन ने हाई इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, उसके बाद में हाई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो इलेक्ट्रॉन क्या कर गए, मूव करना स्टार्ट कर गए, बस ये होता है भाई। बाद में रिवाइज करें तब तो ये चीज़ रिवाइज करेंगे ना, वो क्यों करेंगे। ओम्स लॉ क्या हो गया, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी हो जाता है, द फ्लो ऑफ करंट ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश्ड अक्रॉस द कंडक्टर प्रोवाइडेड अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट, ठीक है भाई। कुल मिला के वड़ा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इडली हो जाता है, ये इसने बता रखा है। ओम्स लॉ ये होता है, द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर एस्टैब्लिश्ड अक्रॉस द कंडक्टर प्रोवाइडेड अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन सेम, ये तो आ गया। ओम्स लॉ स्टेट करने के लिए मैं कर लूँगा, लीनियर वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ओम्स लॉ एंड देयर वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व आर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये क्या है, ये कोई एक ग्राफ है जिसके अंदर इसे ये जो लाइन पास कर रही है ना, ओम्स लॉ एंड देयर वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व आर स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो इस ओरिजिन से पास कर रही है ओम्स लॉ की और वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स की, ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक होती है, ओम्स लॉ और वी आई कैरेक्टरिस्टिक होती है। अच्छा, नॉन लीनियर वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, सेमीकंडक्टर पी एन जंक्शन डायोड्स ये ओबे नहीं करते ओम्स लॉ को, और इनकी जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व होती है वो नॉन लीनियर को करती है, ठीक है। ये वो भी नहीं करते तो इनका नॉन लीनियर हो गया।
जो ओम्स लॉ को ऑबे करते हैं उनका लीनियर हो जाता है वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व, और जो ओम्स लॉ को ऑबे नहीं करते उनका नॉन लीनियर हो जाता है। तो इसमें लिख देते हैं ओबे तो अपना लीनियर, डोंट ओबे मतलब डू नॉट ओबे तो नॉन लीनियर। ठीक है। इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर क्या हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यू टू कंडक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज द कंडक्टर कॉजिंग इलेक्ट्रिक करंट इज इन अ, अबे ये क्या पढ़ा रहा है भाई, ये हटा इसको, ये गया, ये होती है भाई, ये तो पता ही है, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी हो जाती है, कंडक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल की वजह से होती है कंडक्टर के अंदर ये। ठीक है। वर्क डन पर यूनिट टाइम, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम भी होता है, ये सब पता ही है। टेम्परेचर का डिपेंडेंस क्या हो जाता है? इस टाइप से कुछ हो जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या हो जाता है? सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो मेंटेन करती है पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं दो इलेक्ट्रोड के बीच में एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। ये कोई दो इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड, इन दोनों के जो बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेंटेन करती है। क्या है? सेल इज अ डिवाइस दैट मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड एज रिजल्ट है ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद में क्या हो जाता है? एज अ रिजल्ट ऑफ, ये हो जाती है केमिकल रिएक्शन बन जाती है इसके बाद में। ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? इंटरनल रेजिस्टेंस होती है इलेक्ट्रोलाइट की विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट व्हेन कनेक्टेड टू अ सर्किट। ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाती है ये जो इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर प्रेजेंट होता है ना, सोल्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है उसकी जो रेजिस्टेंस हो जाती है। तो यार यहाँ पे ग्रीन का ऑप्शन चाहिए भाई, हाँ ये रहा। इसके अंदर ये कोई अगर एक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट व्हेन कनेक्टेड टू द सर्किट। तो इसकी रेजिस्टेंस विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट व्हेन कनेक्टेड टू अ सर्किट, जब किसी सर्किट से कनेक्टेड है। ठीक है। EMF क्या हो जाती है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू इट। ठीक है। होता तो यही है EMF भी, ये जो है ना, होता तो यही है, बस नो करंट। सेम, बस नो करंट। ठीक है भाई, ये भी हो गया। चलो EMF पता चल गया कि भाई अब इस डायग्राम को देख के बता सकता हूँ क्या सेल क्या चीज़ होती है। सेल मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, क्या डिवाइस डेट मेंटेन्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। ये क्या हो जाती है? इंटरनल रेजिस्टेंस। इसी को देख के बता सकता हूँ कि द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन विच इज़ कनेक्टेड टू अ सर्किट एंड रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है। EMF इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल व्हेन नो करंट फ्लोज थ्रू इट, मतलब ये सेम बस नो करंट। अरे वाह भाई, ये तो हो गया पूरा का पूरा। ठीक है। किरचॉफ्स लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है? किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल क्या कहता है? एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स इज इक्वल टू जीरो। Algebraic sum of all currents meeting at junction is in closed circuit is zero. ठीक है। This follows the law of conservation of charge और डेल्टा वी, ये V इक्वल टू IR ये जो आता है, तो ये क्या इट इज़ अ, यहाँ पे किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या कहता है? अराउंड एनी क्लोज लूप सम ऑफ EMFs एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। मतलब कि वही है ये कि वो द एल्जेब्रिक सम ऑफ, एल्जेब्रिक नहीं, सम ऑफ, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस जो जाता है वो जीरो हो जाता है, नेट जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। ठीक है। ये इतना सा चीज़ हो गया। व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज PY इक्वल टू R/S हो जाती है। भाई अपने 3 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, 3 चैप्टर कंप्लीट, 14 मिनट हुए अभी बस। 14 मिनट के अंदर 2 चैप्टर, सॉरी फर्स्ट वाला तो मैंने करवाया ही ना। मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म देख लेते हैं। थर्ड वाली पार्ट पे आ गई, यूनिट 3 पे। मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन अराउंड अ मैग्नेट व्हेन फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म एक्ट्स विच अफेक्ट्स अदर मैग्नेट्स एंड। कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड का? मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा रीजन होती है मैग्नेट के आसपास वेयर फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म एक्ट्स
विच अफेक्ट्स अदर मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है भाई, ये कोई एक मैग्नेट है, ये पढ़ के क्या क्या समझ आ रहा है, मैं तो उसे वो ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये क्या है, कोई एक मैग्नेट है, ये कोई मैग्नेट है, इसके ऊपर क्या किया है, इज अ रीजन अराउंड द मैग्नेट, इसके अराउंड का रीजन, ठीक है, यानी कि ये क्या है, इज अ रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म एक्ट्स विच अफेक्ट्स अदर मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, मैग्नेट, ये कोई मैग्नेट है, इसके आसपास का रीजन, ये मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड द मैग्नेट विच अफेक्ट्स अदर मैग्नेट्स, विच अफेक्ट्स अदर मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को अपन लोग बीटा फील्ड भी बोलते हैं और कैन बी पिक्टोरियली रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बीटा फील्ड भी बोलते हैं, और बीटा फील्ड को क्या बोलते हैं अपन लोग, मैग्नेटिक लाइंस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैन बी पिक्टोरियली रिप्रेजेंटेड एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक ये फील्ड लाइंस आर प्रोड्यूस्ड बाय, magnetic field lines are produced by electric currents which can be macroscopic currents in wires or microscopic currents associated with electrons in orbits। प्रोड्यूस किस वजह से हो जाती है, बाय इलेक्ट्रिक करंट। ये किस वजह से प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ये जो हो जाती है ये प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट होती है। ये वाली लाइन अच्छी नहीं लग रही यार भाई, हाँ ये सही है, प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट विच कैन बी माइक्रोस्कोपिक करंट्स इन वायर्स या फिर माइक्रोस्कोपिक करंट्स एसोसिएटेड विद लॉरेंट्ज फोर्स क्या हो जाती है, एफ इक्वल टू क्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस ये वी क्रॉस पी हो जाता है, इसको लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं। जब कोई चार्ज, व्हेन अ चार्ज क्यू मूविंग विद वेलोसिटी वी एंटर्स अ रीजन वेयर बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, बोथ फील्ड्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑन इट। अच्छा ठीक है, ये क्या है, कोई एक रीजन है, ये क्या है, कोई एक रीजन है, ठीक है, जब कोई वैन अ चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी वी, ये कोई चार्ज है जिसकी वेलोसिटी क्या है, वी है, ये कोई चार्ज है जिसकी वेलोसिटी वी है, वो इस रीजन के अंदर एंटर कर रहा है, एंटर अ रीजन वेयर बोथ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, ठीक है, एग्जर्ट अ फोर्स ऑन इट, तो इसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। उसके बाद में ये जो क्यू वी है इसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक है भाई, ये क्या है, व्हेन अ चार्ज क्यू इज मूविंग विद वेलोसिटी वी इन अ रीजन विच इन विच मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एफ। अपनी तो यही भाई, यही तरीका याद करने का। ठीक है, और ये सब ट्रिक्स व्रिक्स बता रखी है उन सब चीज़ों की, बाकी की तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाती है पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, एंगुलर स्पीड जो हो जाती है टेस्ट चार्ज की वो क्यू नॉट बी अपॉन में एम हो जाती है, जो कि इंडिपेंडेंट होती है इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल के। एंगुलर स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल। ठीक है, सेंटीपिटल फोर्स एंड ऑन टेस्ट चार्ज, ये इंडिपेंडेंट हो जाती है। सेंटीपिटल फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट वी बी साइन थीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ पार्टिकल, और ये मास ऑफ पार्टिकल की इंडिपेंडेंट हो जाती है सेंटीपिटल फोर्स जो होती है। ठीक है, ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, ऑर्स्टेड चर्चा का जो एक्सपेरिमेंट है वो ये बताता है अपने को कि ऑर्स्टेड ने सबसे पहले तो ये ऑब्जर्व किया था कि जब कोई व्हेन देयर इज़ नो करंट कंपास नीडल बिलो अ वायर शोज नो डिफ्लेक्शन, नो करंट होगा तो नो डिफ्लेक्शन होगा, नो करंट होगा तो नो डिफ्लेक्शन होगा। भाई क्या तगड़ी तगड़ी चीज़ है ना ये।
नो करंट होगा तो नो डिफ्लेक्शन होगा। हाँ, आधा टाइम तो मैं इसी में निकाल दूंगा। ठीक है, फ्लो ऑफ करंट इज इन सिंगल डायरेक्शन देन कंपास नीडल रिफ्लेक्ट्स इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। करंट अगर होगा सिंगल डायरेक्शन के अंदर तो कंपास नीडल पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी। करंट अगर रिवर्स करा जाएगा तो डिफ्लेक्शन इन कंपास नीडल अकर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा। अच्छा भाई, कम नो डिफ्लेक्ट, अबे ये तो वही हो गया, करंट जीरो है, नो करंट है तो नो डिफ्लेक्शन होगा, करंट सिंगल डायरेक्शन में तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा व्हेन द फ्लो देन द कंपास नीडल। ठीक है, और फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट इट इज़ कंक्लूडेड दैट एन इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड विच सराउंड्स द वायर। देखो ये एक्सपेरिमेंट क्या बताता है, ये बताता है कि फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट दैट द इलेक्ट्रिकल करंट आई जो जाता है प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, आई प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड विच सराउंड्स द वायर। आई ने पैदा किया मैग्नेटिक फील्ड को जो कि सराउंड करता है वायर को। ये कोई एक वायर है और इसको सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देता है ये। ठीक है भाई, ये होता है अपना, आई ने पैदा किया मैग्नेटिक फील्ड को, ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, आई पैदा कर देता है मैग्नेटिक फील्ड। परमेबिलिटी क्या हो जाती है, इट इज़ क्लोज मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक परमेबिलिटी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक परमेबिलिटी भी बोलते हैं। और वो क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ ये प्रोपोर्शनलिटी होता है जो एग्जिस्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच, मैग्नेटिक इंडक्शन और इंटेंसिटी के बीच में, एग्जिस्ट बिटवीन मैग्नेटिक इंडक्शन और ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी होता है मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में एग्जिस्ट करता है। चलो ये भी आ गया। न्यूमोनिक क्या हो जाएगा इसके अंदर, वही है सर्कल वाला होता है, तो अब ये तो पता ही है, इसके अंदर सर्कल के ऊपर जो हो जाता है तो चार्ज 90 डिग्री पे जाएगा। क्या है, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डिपेंडिंग अपॉन द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ये अगर ये 90 डिग्री है यहाँ पे तो ये वो सर्कल करेगा, अगर 0 डिग्री है तो क्या करेगा, गो स्ट्रेट, इफ़ इट इज़ 0 डिग्री गो फॉर हेलिकल और अदर एंगल, मैग्नेटिक फील्ड इज 0। ये पूरी एक ट्रिक है, अगर आपको याद नहीं होता तो आप याद कर सकते हैं, मेरे को ऑलरेडी याद है इसलिए मैं इसको याद नहीं कर रहा। ठीक है, गो फॉर हेलिकल दूसरे कोई भी एंगल के लिए हेलिक्स पाथ हो जाता है उसका। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के ऑफ चार्ज पार्टिकल के बीच की बात हो रही है। यहाँ पे कर भी देता हूँ एक बार मार्क की भाई किसकी बात हो रही है, तो फिर याद नहीं रहता ना। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, उसकी एप्लीकेशन क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, वही है क्लोज इंटीग्रल ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट करता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये अंडर क्लोज क्लास इज म्यू नॉट टाइम्स द एनक्लोज्ड बाय द पाथ, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय द पाथ। ये पता ही है, मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट will not depend on the shape of ampere and loop and will remain same at every point on the loop। सेम रहेगा, चलो इसका तो समझ में आ जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड में सेम रहेगा। विल नॉट डिपेंड, मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट विल नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ एम्पियर एंड लूप। ठीक है, और रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट ऑन द लूप। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, बी एट एनी पॉइंट, शेप पे डिपेंड करेगी क्या, नहीं करेगी, और सेम एट एवरी पॉइंट, एनी पॉइंट होती है सेम। ये लो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड क्या हो जाती है, सोलेनोइड क्या हो जाता है, सोलेनोइड इज अ टाइटली बाउंड हेलिकल कॉइल ऑफ वायर, ये जो ये सोलेनोइड हो जाता है ना इस टाइप का, इज अ टाइटली बाउंड हेलिकल कॉइल ऑफ वायर हुज डायमीटर इज स्मॉल एज कम्पेयर टू द लेंथ। हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है, ये तो समझ में आता ही है। चलो, मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड इन द सेंटर और कोर ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म। भाई साहब ये लाइन पता नहीं थी मेरे को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट की जाती है सेंटर के ऊपर
और कोर के ऊपर सोलेनॉइड की वो यूनिफॉर्म होती है और डायरेक्टेड अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, डायरेक्टेड अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट सोलेनॉइड हो जाती है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 और उसके एंड्स के ऊपर हो जाती है म्यू नॉट एन आई अपॉन में ये 2 हो जाती है, मतलब गॉट इट। ये तो गॉट इट हो गया। अब और बताओ टॉर्क और गैल्वेनोमीटर के देख लेते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या हो जाता है? गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक ऐसा डिवाइस होता है, इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर इलेक्ट्रिक करंट ये होता है। ठीक है, पता चल गया क्या होता है भाई। रेक्टेंगुलर लूप ऑफ लेंथ एल ब्रेड भी डेरिवेशन पड़ गया क्या। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या हो जाता है? ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है फॉर डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट्स, यूज फॉर डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट्स। और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यूज फॉर डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, छोटे छोटे करंट्स को। इन दिस व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क विच रोटेट्स द कॉइल। करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा, कोई एक कॉइल है, ये क्या है? कोई एक कॉइल है करंट कैरिंग, ठीक हो। इसको अपन ने क्या करा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ठीक है। तो क्या होगा? इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, यही है, बस यही लिख रहा है। ये सेकंड पॉइंट, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ईच साइड ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज BLV BIL इसके अकॉर्डिंग विच आर इन अपोजिट डायरेक्शन। चलो ये तो पता चल गया कि किसी करंट कैरिंग कॉइल को अगर अपन लोगों ने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लगा तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बोलता है। इन दिस इसमें होता क्या है? डिटेक्शन ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट्स के काम आता है, ये स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट के मेजरमेंट के काम आता है। प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया थीटा अपॉन में इक्वल टू NB अपॉन सी, थीटा अपॉन V इक्वल टू NB अपॉन CG हो जाता है, ये सब पता ही है। कन्वर्जन अनुष्का शर्मा से पता है ना अपने को, अनुष्का शर्मा से एमीटर को अपन लोग सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को अपन लोग किसके अंदर करते हैं? पैरेलल के अंदर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। गॉट इट पार्टी। 4 चैप्टर अपन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है 27 मिनट्स के अंदर। अब अपन मैग्नेटिज्म एंड मैटर पे आ चुके हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट हो जाता है, ये 2 ml हो जाता है, ये वाला एज इट इज़, कोई दिक्कत ही नहीं है। पॉइंट लाई करता है एक्सियल के ऊपर, ये वो सब है। म्यू नॉट एम अपॉन में 4πD माइनस एल का स्क्वायर हो गया। मैग्नेटिक लेंथ क्या हो जाती है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पोल्स ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। ये कोई एक मैग्नेटिक डाइपोल है जहाँ पर ये क्या हो जाता है, ये रहा तो मैग्नेटिक डाइपोल, ये रही डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल हो जाता है। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड सेपरेशन बिटवीन 2 पोल्स, इट इज़ डोनेटेड बाय पोल स्ट्रेंथ एंड सेपरेशन बिटवीन, ये क्या हो जाती है? M जो हो जाता है वो हो जाता है पोल स्ट्रेंथ, ये रहा। तो इसको क्या बोल देते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है। चलो ये तो लिख दूंगा मैं। मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है? इट इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम मतलब क्या हो गया? मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता है NIA पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि ठीक है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी पता चल गया, NIA अपॉन V हो जाता है। मैग्नेटिक डाइपोल क्या हो जाता है? डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है? ये तो पता चल गया। मैग्नेटिक डाइपोल अ सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। सब कुछ सेम है भाई, इसमें कुछ नहीं याद रखना। सिर्फ ये क्या हो जाता है? NIA अपॉन V होता है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी ये पता होना चाहिए, बाकी तो अपन लिख देंगे कि M × 2L हो जाता है वो वाला, ये सब तो लिख देंगे। उसको क्या बोलते हैं? तो पोल स्ट्रेंथ बोल देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलमोस्ट सेम हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर क्या था? इंडिया वाली अपन ने ट्रिक याद करी थी कि इंडिया प्लेज डेली ये नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट डेली विथ न्यू इंस्पिरेशन। इंडिया स्टार्ट्स प्लेइंग, हाँ, इंडिया स्टार्ट्स प्लेइंग नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट डेली विथ न्यू इंस्पिरेशन। तो इंडिया से तो हो गया ये अपने
क्या हुआ था यार, इंडिया से इंटरसेक्ट नहीं करेगी एक तो सबसे पहले, स्टार्ट्स प्लेइंग, स्टार्ट्स स्टार्टिंग पॉइंट जो जाता है, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, ये भी जो स्टार्ट्स फ्रॉम ये पॉजिटिव साइड हो जाती होगी। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फील्ड लाइंस गिवन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, भाई जहाँ पे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रखा था ना, वहाँ पे उसको मैग्नेटिक फील्ड चेप देना भाई, इतना आ जाएगा। मैग्नेटिक नीडल प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक नीडल को प्लेस किया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, तो क्या होगा, इफ़ नीडल इज प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड एंड लेफ्ट, इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क एंड स्टार्ट ऑसिलेटिंग इन हार्मोनिक मोशन। वही तो बोला था कि अगर अपन लोगों ने किसी पहले उस कॉइल को वो उसके अंदर रखा था, कॉइल को अपन ने मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, तो उसकी क्या है, टॉर्क लगने लग गया था। वही चीज़ है, तो उसके अंदर टाइम पीरियड हो जाता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन में एम भी हो जाता है, यू इक्वल टू माइनस का एम डॉट भी हो जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू एम इक्वल टू एन आई हो जाता है, म्यू नॉट इंटू 2m/4πd का क्यूब हो जाता है सोलेनॉइड के लिए। इसके अंदर बी जो मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट इंटू 2M/4πd का क्यूब। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट इज इक्वल टू ये मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इक्वलेंट सोलेनॉइड दैट प्रोड्यूसेस सेम मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक मोमेंट जो जाता है बार मैग्नेट का, वो इक्वल हो जाता है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इक्वलेंट सोलेनॉइड। ठीक है, डेट प्रोड्यूसेस सेम मैग्नेटिक फील्ड, ये तो पता ही है। चलो एम इक्वल टू एन आई हो जाता है। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बीच में जो मैंने अभी आपको एक डेरिवेशन की डिफरेंशिएशन की मैंने एक वीडियो डाली है, मतलब डिफरेंसेस की मैंने एक वीडियो डाली, उसके अंदर क्या तगड़ी सी ट्रिक बना रखी है ना इसकी, μ <1 और इन सारी चीज़ों की, तो आप वो देख लेना, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये क्या हो जाता है। मतलब ऐसे बना रखी है कि वो संजू सैमसन लंबू, एक तो प्लस, वो सैमसन अच्छा नहीं लगता माइनस, लंबू है तो अच्छा दिए तो ये प्लस हो गया। ठीक है, प्लस माइनस प्लस हो गया, और संजू सैमसन लल्लू लंबू। ठीक है, एक तो सेक्सी भी है वो और ग्रेट भी है, बट लेस, थोड़ा लिटिल बिट मगरमच्छ भी है, तो बस बट लेस मगरमच्छ भी है, तो मगरमच्छ से क्या हो गया, मच ग्रेटर हो गया एम जी से, और यहाँ पे बट लेस है तो ये स्लाइटली लेस हो जाती है इसके अंदर, और यहाँ पे क्या हो जाता है, स्लाइटली ग्रेटर हो जाती है। और ये किसकी बात हो रही है, यहाँ पे म्यू की बात हो रही थी, म्यू इज़ ग्रेटर देन म्यू नॉट वाली बात हो रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे किसकी बात हो रही थी, सस्पेक्सेबिलिटी की बात हो रही थी, परमेबिलिटी की बात हो रही थी यहाँ पे ऊपर स्लाइटली ग्रेटर वर्सन में। सस्पेक्सेबिलिटी के लिए क्या हो जाता है, ये स्मॉल इज़ नेगेटिव एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये सब अपने को लिखवाई रखा है उधर कि नेगेटिव पॉजिटिव और ये सारी चीज़ें लिखी रखी है उधर, क्या हो जाती है क्या नहीं होती। अच्छा, परमेबिलिटी भी वही हो जाती है जो ग्रेटर है ना, जैसे वो सारी चीज़ें उधर कैटेगराइज कर रखी है, मस्त रहो। बी एक्सियल देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल एट डिस्टेंस डी ऑन एक्सियल लाइन म्यू नॉट इंटू 2m/4πd का क्यूब हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल एट डिस्टेंस डी ऑन इक्वेटोरियल प्लेन म्यू नॉट m/4πd का क्यूब हो जाता है। ठीक है भाई, म्यू नॉट 2m/4πd का क्यूब, म्यू नॉट n/4πd का क्यूब। ठीक है, म्यू नॉट m/4πd का क्यूब, टॉर्क इक्वल टू हो जाता है mb sin थीटा। मतलब अपने हो गए टोटल 5 चैप्टर 30 मिनट्स के अंदर पूरे रट लिया अपन ने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ईएमआई में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग द इलेक्ट्रिक करंट विद अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिक करंट जनरेटिंग प्रोसेस, आई जनरेटिंग प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग आई बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। चलो ये तो पता चला। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या हो जाती है, इन द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट चेंज इन एरिया। अच्छा, फ्लक्स अपॉन एरिया हो जाता है, मतलब ये इस कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट एरिया, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स मेजरमेंट होता है टोटल मैग्नेटिक फील्ड का जो पास कर रही है, passes through a given area. It is a measurement of total magnetic field which passes through a given area. It is the number of magnetic field lines passing through a given closed surface. It is the product of average magnetic field and the perpendicular area that it penetrates. Product of average magnetic field, ये नहीं पता था भाई कि ये प्रोडक्ट होता है एवरेज मैग्नेटिक फील्ड का एंड द परपेंडिकुलर एरिया डेट इट्स। अच्छा, पता है ना, पता है ना, मैग्नेट सेम लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है। सेम लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज द मेजरमेंट ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया, इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस। ये हो गया, चलो ये तो समझ आ गया। चलो भाई, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है? फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अगर कंडक्टर का सर्किट क्लोज्ड है तो करंट इज ऑल्सो इंड्यूस्ड विच इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। करंट इज ऑल्सो इंड्यूस्ड इफ द कंडक्टर सर्किट इज क्लोज्ड इन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एन ई एम एफ इज इंड्यूस्ड विच इज़ नोन एज इंड्यूस्ड ई एम एफ। ठीक है, इंड्यूस्ड ई एम एफ क्या होती है ये तो लिखा ही है। अ शॉर्ट लिव वोल्टेज जनरेटेड इन अ कंडक्टर ऑफ कॉइल बाय मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। इफ़ द कंडक्टर सर्किट इज क्लोज्ड, कंडक्टर का जो सर्किट है वो क्लोज कर रखा है, तो करंट इज ऑल्सो इंड्यूस्ड, करंट इज इंड्यूस्ड विच इज़ कॉल्ड। अच्छा, ये देखो ये कंडक्टर बनाया, ठीक है, इसको कनेक्ट कर दिया और इसका सर्किट क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। और यहाँ पे क्या लिख दिया? ये क्या है? कंडक्टर। तो जिसके अंदर जो ये करंट फ्लो हो रहा है ना, इसको बोल देते हैं अपन लोग ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट। Induced EMF is equal to the rate of change of magnetic flux linkage. Rate of change of magnetic flux linkage, where the flux linkage is the product of number of turns in the coil and flux associated with the coil. ये तो बताइए फ्लक्स वो क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हो जाता है साला इक्वल टू माइनस का d/dt। सेक फैराडेज का सेकंड लॉ ये है। फर्स्ट लॉ क्या है कि जब अपन किसी कंडक्टर को when the conductor is placed with a closed circuit, when the conductor is placed in a closed circuit, the charge flown is called induced current। the current flown is called induced current। induced EMF क्या हो जाता है? a short lived voltage generated in a conductor or coil while moving in magnetic field, while moving in a magnetic field। ठीक है, शॉर्ट लिव्ड वोल्टेज जनरेटेड इन अ कंडक्टर या फिर कॉइल वाइल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलने से जो अपने वोल्टेज जनरेट होती है, छोटी 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 वोल्टेज चल कंडक्टर की, उसको बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ। छोटी वोल्टेज टीवीएमएफ में चलने से, जस्ट लाइक एडी करंट। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है? फील्ड जनरेटेड ड्यू टू द चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ये वाली पूरी की पूरी, चेंजिंग इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम। इंड्यूस करंट क्या हो जाता है? बता ही दिया भाई। या फिर ये भी हो जाता है कि मैग्नेट को अगर अपन लोग किसी वायर के पास लेके जाएंगे, ये ज़्यादा सही लग रहा है मेरे को भाई, क्यों नहीं झंझट में पड़ना है। मोशनल ईएमएफ क्या हो जाता है? रिलेशनशिप बिटवीन एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ वायर और कंडक्टर ऑफ लेंथ मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड v थ्रू मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय इक्वल टू BLV। लेंस लॉ क्या कहता है? द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विच कॉजेज द ईएमएफ। डायरेक्शन जो ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ का वो ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, वो हमेशा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करती है विच कॉजेज ईएमएफ। ठीक है, इट एक्सप्लेन्स द नेगेटिव साइन इन फैराडेज लॉ इक्वल टू माइनस का d/dt, शोइंग दैट द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ टेंड्स टू प्रोड्यूस अ करंट दैट अपोज द कॉज या फिर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिख देता हूँ ना। EMF tends to produce a current that oppose change in magnetic flux। Emotional EMF क्या रहती है? वोल्टेज प्रोड्यूस बाय द मूवमेंट ऑफ कंडक्टिंग वायर
ये क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग मैकेनिकल वर्क इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर मतलब कि मैकेनिकल वर्क टू इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इंड्यूसेस एन ईएमएफ बाय रोटेटिंग अ कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। दैट इंड्यूसेस एन ईएमएफ बाय रोटेटिंग अ कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। मोशनल ईएमएफ क्या हो जाता है, वोल्टेज प्रोड्यूस बाय द मूवमेंट ऑफ कंडक्टिंग वायर। किसी कंडक्टिंग वायर को, ये कंडक्टिंग वायर है, उसको अपन लोग मूव करवा रहे हैं, और कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मोशनल ईएमएफ ये हो जाता है कि किसी कंडक्टिंग वायर को मूव करवा रहे हैं, वोल्टेज प्रोड्यूस बाय द कंडक्टिंग वायर, मूवमेंट ऑफ कंडक्टर वायर और कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कंडक्टर वायर को मूव कराने से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। तो ये यहाँ पे लिख ही देते हैं कि ये क्या है, ये है अपने मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर अपन लोग क्या करवा रहे हैं, मूवमेंट ऑफ कंडक्टिंग वायर। तो ये कोई एक कंडक्टिंग वायर है, मूवमेंट ऑफ कंडक्टिंग वायर और कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मूवमेंट ऑफ कंडक्टर वायर और इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इससे क्या, तो वोल्टेज प्रोड्यूस, तो जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी उसके मूवमेंट से उसको बोलते हैं बैक ईएमएफ। क्या होता है, द ईएमएफ जनरेटेड बाय रनिंग मोटर ड्यू टू कॉइल दैट टर्न्स इन मैग्नेटिक फील्ड विच अपोजेस द वोल्टेज दैट पावर्स द मोटर। भाई क्या लिख दिया, द क्या है, द ईएमएफ जनरेटेड बाय रनिंग मोटर, रनिंग मोटर ड्यू टू कॉइल, कॉइल की वजह से ईएमएफ, कॉइल की वजह से रनिंग मोटर में जो ईएमएफ जनरेट हुई है, कॉइल दैट टर्न्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच अपोजेस द वोल्टेज। ये भाई वापस से पढ़ना है अपने बस का नहीं है वाला। इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाती है इन अ कंडक्टर मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, हो जाती है वीएलवी। अगर याद नहीं है तो इस तरह से याद रखो भैया, मेरे को तो याद है। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन क्या हो जाती है, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन में म्यूचुअल इंडक्शन हो जाता है, म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल्स डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाता है, इंडक्टेंस इज द टेंडेंसी ऑफ इंडक्टेंस का तो समझ, अच्छा उसको ये लिख सकते हैं, हाँ, इंडक्टेंस इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर टू अपोज अ चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अरे नहीं भाई, मेरे को तो इतना पता है कि अगर ये कोई एक, देखो ये कोई एक सॉलिनॉइड है या फिर ये कोई एक वायर है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो ठीक है, इसके अंदर जो करंट फ्लो होने की वजह से इस वाले के अंदर जो फ्लक्स चेंज होता है ना, ठीक है, उसको बोल देते हैं ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का कुछ। तो द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट व्हेन द करंट इन नेबरिंग सर्किट चेंजेस। अपन ने इसके अंदर प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और तो इसके अंदर जो चेंज अपोज होता है उसको बोलते हैं, और अच्छे से बता दूंगा लास्ट में, बस फ्लक्स टू इक्वल टू MI1 लिखते हैं ना, ऐसा कुछ। द म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, शेप साइज एंड ज्योमेट्री, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, शेप साइज एंड ज्योमेट्री ऑफ द टू कॉइल्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया और लेंथ पे भी डिपेंड करते हैं भैया, सब पे तो डिपेंड कर रहा है ये, ठीक है। इंडक्टेंस क्या होती है, इंडक्टेंस एक टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की टू अपोज चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज रेशियो टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कॉजिंग इट। वॉट इज इंडक्टेंस, इंडक्टेंस इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर टू अपोज और चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट। नहीं भाई, इतना थोड़ी कर सकते हैं अपन। सेल्फ इंडक्शन क्या हो जाती है, द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड, मतलब जो द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल टू अपोज चेंज इन इट सेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल टू अपोज चेंज इन इट सेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। इतना मेरे को पता है, चलो एल का तो पता ही है। हो गए 6 चैप्टर कंप्लीट 44 मिनट्स के अंदर, 6 चैप्टर्स हो गए अपने पूरे कंप्लीट, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट देख लेते हैं। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट को के अंदर ये रहा, इंडक्टिव सर्किट क्या होता है, अब प्योर, जिसके अंदर प्योर, प्योर मतलब वो हो, इंडक्टिव सर्किट मतलब कि प्योर एल हो, प्योर इंडक्टर विथ इंडक्टेंस एल हेनरी, ठीक है। अ प्योर कैपेसिटर इन अ सर्किट दैट कंटेन्स अ प्योर कैपेसिटर विथ कैपेसिटेंस C फैराड, पता ही है। फॉर AC सर्किट इम्पिडेंस इज द मेजर ऑफ द टोटल अपोजिशन, मेजर ऑफ द टोटल अपोजिशन दैट अ करंट प्रेजेंट्स टू, दैट अ करंट प्रेजेंट्स टू इलेक्ट्रिक करंट। या फिर मैं तो बोलता हूँ कि इम्पिडेंस, ये देखो लाना रोड्स क्लमजी लिखा, तो इम्पिडेंस क्या हो जाती है इसके अंदर, इम्पिडेंस इज द, ये नेट, इम्पिडेंस इज द नेट सम ऑफ
इज टोल्ड टू बी एज द नेट वेक्टर ऑफ एक्सएल एंड एक्ससी, ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं। द इन एसी सर्किट इम्पीडेंस इज द मेजर ऑफ टोटल अपोजिशन दैट करंट प्रेजेंट्स टू इलेक्ट्रिक करंट इम्पीडेंस इंक्लूड्स बोथ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। ठीक है, सबसे पहले एसी सर्किट में इम्पीडेंस इज द मेजर ऑफ द टोटल अपोजिशन दैट करंट प्रेजेंट्स, टोटल अपोजिशन दैट करंट प्रेजेंट्स टू इलेक्ट्रिक करंट। आई को जो अपोजिशन मेजर होता है। अच्छा, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, ये सब पता ही है भाई साहब। भाई साहब डायग्राम की भी तगड़ी तगड़ी ट्रिक्स बता रखी है ना। ये लिख सकते हैं भाई, डेट क्या है, इन ए सी द इम्पीडेंस इज एनालॉग टू रेजिस्टेंस। भाई ये लिख देंगे अपन, तो इम्पीडेंस अपन ये लिखेंगे ही नहीं भाई, भाड़ में गया भाई, ये नहीं पढ़ेंगे भाई, हार्ड लग रहा है ये। अपन पढ़ेंगे ये भाई, इम्पीडेंस क्या हो जाता है, एनालॉग। इसको ये लाल टिक लगाते हैं ताकि वापस पढ़े तो सही कम से कम। इम्पीडेंस क्या हो जाता है इन एन ए सी द इम्पीडेंस इज एनालॉगस टू रेजिस्टेंस। एसी के अंदर इम्पीडेंस जो रहता है एनालॉगस टू रेजिस्टेंस, और डीसी के अंदर क्या हो जाता है, मेजर्स द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, मेजर्स द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस। या फिर इसको ऐसे लिखो ना, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ लाना ठीक है। एलसीआर सर्किट देख लेते हैं सीरीज का, कुछ नहीं देखना है इसमें, क्या दिखेगा भाई, डेरिवेशन प्राप्त होती है। रेजिस्टेंस देख लेते हैं, व्हेन करंट इन अ सीरीज एलसीआर बिकम्स मैक्सिमम, करंट इन अ सीरीज एलसीआर बिकम्स मैक्सिमम देन द करंट इज कॉल्ड सीरीज रेजोनेंट सर्किट। जब करंट सीरीज एलसीआर सर्किट में मैक्सिमम हो जाता है। अरे भाई साहब ये देखो, ये क्या है, ये कोई एक, ये इंडक्टर है, ये क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है, और ये क्या है, एक कैपेसिटेंस है। इसके अंदर जब करंट, ये जो करंट है ये क्या हो जाता है, मैक्सिमम, तो इसको अपन रेजोनेंट सर्किट बोलते हैं। भाई साहब क्या मस्त चीज़ है, ये भी इजी है। क्या है, इन एल सी आर सर्किट, इन एल सी आर सर्किट क्या है, व्हेन द करंट इन सीरीज बिकम्स मैक्सिमम इन द सर्किट देन इट इज़ कॉल्ड रेजोनेंट सर्किट। ठीक है भाई, हो गया अपना काम तो निपटा, और फॉर्मूला सब बाद में। अब कौन लीड करता है कौन नहीं करता, चॉकलेट कुकीज़ आर वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले तो अपन ने वो किया था कि इंडिया क्या है, इंडिया स्टार्ट्स प्लेइंग नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट डेली विद न्यू इंस्पिरेशन। ठीक है, एक सबसे पहला तो ये कर लिया था। उसके बाद में क्या कहता है, एक्सक्लूसिव पीस एंड नो वॉर, नोबल इंडिया इज़ अ सुपर पावर, ये कर लिया था। थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाले के अंदर ये रहा, करंट लीड्स इन प्योर मतलब चॉकलेट कुकीज़ आर वेरी इंटरेस्टिंग। थर्ड आ गया अपने, ये वाला थर्ड है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, थर्ड है ये वाला, थर्ड ट्रिक। चॉकलेट कुकीज़ आर वेरी इंटरेस्टिंग, करंट लीड्स कैपेसिटिव सर्किट, वोल्टेज लीड्स इंडक्टिव सर्किट। अब इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट होता है ना, उसमें पता पड़ जाएगा कि करंट किसको लीड करता है, वोल्टेज किसको लीड कर रहा है। ठीक है, एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर, इन एसी जनरेटर इज एन इलेक्ट्रिकल मशीन विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एसी जनरेटर क्या हो जाती है, ऐसी मशीन जो इलेक्ट्रिकल, ऐसी मशीन जो कन्वर्ट करे मैकेनिकल एनर्जी को अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो
मैकेनिकल एनर्जी को किस में करे, इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज फॉर चेंजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस, ठीक है। ये क्या है, ये एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, चेंजिंग द एम्पलीट्यूड, चेंज एम्पलीट्यूड चेंज एम्पलीट्यूड, ये ट्रांसफार्मर हो गया। बस क्या है, अब इसको अगर मैं आंखें बंद करके लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। अब इसको इलेक्ट्रिकल डिवाइस को मार्क कर लेंगे, यूज्ड फॉर चेंजिंग अल्टरनेटिंग वोल्टेज एम्पलीट्यूड, चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अल्टरनेटिंग वोल्टेज का एम्पलीट्यूड। वन मेन यूज ऑफ ट्रांसफार्मर इज इन ट्रांसमिशन ऑफ AC ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज एट वेरी हाई वोल्टेजेस विच रिड्यूसेस द एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसमिशन, ठीक है। इट कंप्राइजेज ऑफ टू सेट्स ऑफ कॉइल विच आर इंसुलेटेड वन ऑन अनदर ऑन सॉफ्ट आयरन कोर, दो सेट ऑफ कॉइल होती है विच आर इंसुलेटेड ऑन वन ऑन अनदर ऑन सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है भाई, ओके भाई, गुड भाई। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को अपन डिफाइन कर देते हैं ऐसा रेशियो जो आउटपुट वोल्टेज, रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू इनपुट वोल्टेज ऑफ अ ट्रांसफार्मर, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, दिस गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द चेंज इन वोल्टेज लेवल बाय द ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये लाइन तो अपन याद कर लेंगे और इसको अपन लोग ऐसे लिख देंगे कि आउटपुट ये रहा, K इज ग्रेटर देन 1 तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, K इज लेस देन 1 तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, फॉर्मूला ये रहता है। एफिशिएंसी क्या हो जाती है, आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर हो जाती है, ठीक है। एफिशिएंसी इन ट्रांसफार्मर जो है 90%, ट्रांसफार्मर में 90% हो जाती है एफिशिएंसी जो हो जाती है। रियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर इज 100% एफिशिएंट, रियल ट्रांसफार्मर की क्या होती है, नॉट 100% एफिशिएंट। एनर्जी लॉस किसकी वजह से हो जाते हैं, फ्लक्स लिंकेज, रेजिस्टेंस ऑफ विंडिंग्स, एडी करंट, हिस्टेरिस। देखो भाई, सबसे पहले मैं तुमको बता दूँ, एक कंपनी है TCS, जो TCS कंपनी थी ना वो होने वाली है बंद, तो उसने एक नई कंपनी खोली है, उसका नाम है ECH, इच, या फिर फालतू लड़का, उनके रेसिस का ब्रेक हुआ था तो वो ECH में काम करता था, फालतू लड़का रेसिस में वेफल खाने चला गया ECH, ठीक है, ओके। चलो यही बैठा है यार अभी तो। परसेंटेज एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर इंटू 100%, ठीक है। ट्रांसफार्मर के लिए क्या हो जाता है, ये सब हो जाता है, ये तो भाई तुमको पता ही है, क्या ही बताना है। 7 चैप्टर भाई अपने डन 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 हो गए। अब अपन करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट करंट इज अ क्वांटिटी अपीयरिंग इन मैक्सवेल्स इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो जाती है, क्वांटिटी अपीयरिंग इन मैक्सवेल्स इक्वेशन दैट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट इज रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। ये सब हो ही गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाता है, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। अपन ने कर लिया है 8 चैप्टर भाई, बहुत बड़ी बात होती है कि मतलब 7वें 8वें पे है भाई अपन लोग, बहुत सही है। डिस्प्लेसमेंट करंट पता चल गया ना क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, वेव्स जो ट्रैवल कर सके वैक्यूम के अंदर, कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम ऑफ आउटर स्पेस and do not need the presence of material medium or for transporting energy from one location to another, travel through vacuum of outer space,
EMFs आर प्रोड्यूस बाय एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल। प्रोड्यूस किसकी वजह से हो जाती है? एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल की वजह से प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है। ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। The electric and magnetic field produced by the accelerated charge change with time which radiate electromagnetic wave। कोई चार्ज है वो एक्सीलरेट हो रहा है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो वो क्या रेडिएट करती है? विच रेडिएट मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। इलेक्ट्रॉन जंपिंग फ्रॉम बिट्स आउटर टू इनर ऑर्बिट्स रेडिएट्स EM वेव्स। इलेक्ट्रॉन कूद रहा है, कूदता हुआ इलेक्ट्रॉन, या आउटर ऑर्बिट है, इनर ऑर्बिट है। कूदता हुआ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा तो क्या करेगा? EM वेव जनरेट करेगा। इलेक्ट्रिकल एलसी सर्किट प्रोड्यूसेस EM वेव्स। ठीक है, ये छोड़ो। इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग जनरेट EM वेव्स। स्पार्किंग की वजह से ऑसिलेशन इन LC सर्किट, ये ज़्यादा सही लग रहा है, कुछ भी याद कर लेते हैं। LC सर्किट में ऑसिलेशन होता है, स्पार्किंग जनरेट EM वेव्स। ठीक है, पता चली गया ये सब। तो ट्रांसवर्स नेचर क्या हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EM वेव के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या होते हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव विच शोज इट्स ट्रांसफर नेचर। ठीक है भाई, क्या होता है अब सादी भाषा में लिख देते हैं ना इसको। सादी भाषा में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर से 90 डिग्री परपेंडिकुलर है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ वेव के अंदर। डायरेक्शन ऑफ वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो अपने ट्रांसफर नेचर को शो करता है। इस टाइप से याद करता है भाई इन सब चीज़ों को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जनरल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है EM वेव्स की? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिक्वायर नो मीडियम टू ट्रैवल और प्रोपोगेट। कोई मीडियम कुछ ना चाहिए इनको ट्रैवल करने के लिए या प्रोपोगेट करने के लिए। तो ये हटाओ ना भाई। ठीक है, और ये टिक करा गया। ये वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। EM वेव्स आर ट्रांसफर्स ऑफ वेव्स। भाई ये सब सही से लिख रखा है, ये हटा दो, बस ये करो। सही है ना भाई? EM वेव्स आर रिक्वायर्ड नो मीडियम, अब यहाँ पे टिक कर लो ना, रिक्वायर्ड नो मीडियम टू ट्रैवल और प्रोपोगेट। ठीक है, वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आर द सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आर द सोर्सेज ऑफ EM वेव्स, और ट्रांसफर्स होती है नेचर के अंदर। बस भाई 3 पॉइंट पता होने चाहिए, अपना काम निपटा भाई, हो जाएगा भाई। ये नैनोमीटर तो मेरे को भी याद नहीं, आपको भी याद नहीं होने चाहिए, क्योंकि मेरे को याद नहीं, इसलिए ये सब भी आपको याद नहीं होने चाहिए। इंफ्रारेड और इनका एक बार देख लेते हैं। इंफ्रारेड जो जाती है वो वायरलेस लैंड ब्रिजेस, वायरलेस लेंस में यूज़ करते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स में इंफ्रारेड लाइट होती है। ठीक है, तो मेरा एयरटेल का जो फाइबर है ना, जो नीचे लग रखा है एयरटेल का, और एक ऊपर जियो का फाइबर लग रखा है, दोनों के अंदर ठीक है, विजिबल लाइट के अंदर क्या है? फोटो सेल्स। कॉमन जो चीज़ें उनको मैं अंडरलाइन कर दूंगा। फोटो सेल्स, फोटो सेल्स, ये दोनों तो इसमें कॉमन है। विजिबल लाइट में फोटो सेल्स होती है, फोटोग्राफिक प्लेट फोटो सेल्स होती है, इसमें भी किल्स बैक्टीरिया एंड जर्म्स। यूवी रेस क्या करती है? मच्छर मारने का जैकेट, किल्स बैक्टीरिया एंड जर्म्स। अच्छा, कैंसर सेल किलिंग के काम आती है। इन मेडिकल, ये हो गया इन मेडिकल, ये भी हो गया इन मेडिकल। ठीक है, कैंसर सेल किलिंग। जीजर ट्यूब्स आयोनाइजेशन चैम्बर, जीजर ट्यूब्स आयोनाइजेशन चैम्बर।
एक्सरेज आयोनाइजेशन चैम्बर से तो पाकिस्तान याद आ रहा है भाई। किल बैक्टीरिया एंड जर्म्स, रैकेट मच्छर मारने का। मॉस्किटोज की जगह बैक्टीरिया के लिए क्या लिखो यार, बैक्टीरिया और जर्म्स किसी वजह से किल होता है, एंटीबायोटिक की वजह से हो जाता है ना। लिख दिया मेरे भाई, सब कुछ लिख दिया। ये क्लिस्ट्रॉन वेल या फिर मैग्नेट्रॉन वेल की प्रोडक्शन कैसे होता है, इसकी वजह से हो जाता है वाइब्रेशन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स की वजह से इंफ्रारेड बन जाती है। इलेक्ट्रॉन एंड एटम्स इमिट लाइट व्हेन दे मूव फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे जा रहे तो ऐसा होता है। एक्सरे ट्यूब्स आर या फिर इनर्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रेडियो एक्टिव डिके ऑफ न्यूक्लियस। गामा रेज रेडियो एक्टिव डिके ऑफ न्यूक्लियस। फोटोग्राफिक फिल्म और ये सारी चीज़ें तो आपने लिखी रखी है, ये जो ऊपर लिख रखे थे ना भाई वही तो है। तो क्योंकि उसको बार बार क्यों लिख रहा है भाई, डिटेक्शन के लिए, कुछ सेंस तो है नहीं इसको लिखने का बार बार। ठीक है, जीजर ट्यूब्स एक्स रेज में भी है और गामा रेज में भी है, तो जीजर ट्यूब भी अपन याद रख लेंगे ना भाई मेरे। आयोनाइजेशन चैम्बर भी है दोनों के अंदर ही। साला ये दोनों के अंदर ये सब चीज़ें है भाई, यहाँ पे सेम लिख देता है। ठीक है भाई, ओके ब्रो। लाइट और अल्ट्रावायलेट के अंदर क्या हो जाएगा, फोटो सेल्स आई क्या, फोटोग्राफिक फिल्म भी आई क्या, हो गया। तो ये तो नहीं करनी है अपने को। ये क्या है, इसको मैंने इसको ऐसे याद रखा है, क्लासिकल गाड़ी XUV, लिख के बताऊँ क्या, नहीं हो जाएगा। क्लासिकल गाड़ी XUV इन माई रेंज, इस तरह से याद कर लो तो उसके बाद में ये सारे याद हो जाएंगे। और लेफ़्ट टू राइट क्या करती है, वेवलेंथ इंक्रीज करती है, ऐसे मैंने याद कर रखा है। मेरे वाले के अंदर लेफ़्ट टू राइट क्या करती है, क्लासिकल गाड़ी XUV है ना, तो इसमें लेफ़्ट टू राइट डिक्रीजिंग वेवलेंथ है। ये वाला मेरा वाला क्या है, इधर लेफ़्ट टू राइट है तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ है, मतलब क्लासिकल गाड़ी XUV इन माई रेंज के अंदर। 8 चैप्टर अब जाके ख़त्म भाई एकदम। रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे आ गए अपन लोग। कॉनकेव मिरर क्या हो जाता है, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स। ठीक है, ये सब पता ही है। इन्फिनिटी और बियॉन्ड सी ये सारा अपन लोग, वो मिरर फार्मूला के अंदर क्या था, गो एम मीन्स मोर, तो 1/, वो F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U हो जाएगा। ये इस तरह से निकाल लेंगे, काम निपटा। ये वाला कर लेंगे, ये वाला कर लेंगे, ये वाला भी कर लेंगे, मैग्नीफिकेशन भी कर लेंगे। मैग्नीफिकेशन का गो एम मीन्स मोर था, ठीक है। मैग्नीफिकेशन का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि लेस। ये ट्रिक है भाई, ये सोच रहे हो क्या है, तो ट्रिक है भाई। उससे मेरे को याद है कि प्लस आएगा नेगेटिव आएगा, ये सब उसी से याद है मेरे को। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, रिफ्लेक्शन इज डेविएशन ऑफ लाइट पाथ व्हेन इट इज ऑप्टिकली ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, डेविएशन ऑफ लाइट पाथ व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ये तो पता ही है। ये कोई है, ये है, ये क्या हो गया यहाँ पे, डेविएशन, ये लाइट थी, ठीक है। और ये मीडियम 1 था, ये क्या है, मीडियम 2 है। ये तो हो गया। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी इफ लाइट ट्रेवल्स थ्रू सेवरल मीडिया, से मीडियम 1 मीडियम 2 मीडियम 3, देन N21 इंटू एन, ये N21 मतलब समझ गए क्या लिख रखा है, N2 अपॉन में N1 इंटू N3 अपॉन में N2 इंटू N1 अपॉन में N3, ये लिख रखा है। तो ये सब कट जाएगा और ये सब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये लिख रखा है। तो ये बोल रहा है कि लाइट अगर बहुत सारे मीडियम से ट्रैवल कर रही है, जैसे कि ये देखो, ये 1 मीडियम हो गया, 2 मीडियम हो गया, 3 मीडियम हो गया। ये है अपना वाटर, ये अपना पानी है, पानी हो गया, ये एयर हो गया, ये क्या हो गया, एयर पानी वैक्यूम हो गया। ठीक है, तो अब बहुत सारे मीडियम से ये ट्रैवल कर रही है ना, तो इसके अंदर ये यहाँ पे N1 है, ये N2 है, ये N3 है, तो इसका जो पूरा मल्टीप्लिकेशन हो जाता है ना, वो 1 हो जाता है। ये क्या है, यहाँ पे लाइट है। कॉटेड बड़ी बहुत सारे मीडियम से कर रही है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाता है। और ये क्या हो जाता है, डेविएशन ऑफ लाइट पाथ व्हेन इट ऑब्लिकली ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, फॉलोइंग फिनोमेना अकर ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब कौन से ऐसी चीज़ें जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होती है। ऑब्जेक्ट जो अपने को बड़ा दिखता है, देन इट्स एक्चुअल साइज एंड रीच्ड व्हेन वी डिप इनटू लिक्विड,
व्हेन वी डीप इनटू लिक्विड, ठीक है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, डिलेड सनसेट एंड सनराइज, ठीक है। इसको तो मैं मेरा जो डिलेड सनसेट एंड सनराइज, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स तो समझ में आता ही है। ऑब्जेक्ट लुक्स बिगर देन इट्स एक्चुअल साइज, कार का कांच जो होता है। और डिप इन लिक्विड यानी कि यह है अपना पानी। पानी में कुछ भी डाल दिया, पहले ये इतना था, अब ये इतना बड़ा हो गया। इसको ऐसे करते हैं अपन लोग। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ग्राफ उसका सब पता है। ये कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आर द लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, डी से आर होनी चाहिए, ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल, थीटा जो है वो ग्रेटर देन IC होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे लिख ही देता हूँ भाई, बार बार भूल जाता हूँ, फिर मैं पढ़ना पड़ता है इनको। क्या है फर्स्ट तो ये हो गया इसके अंदर की डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाना चाहिए। सेकंड क्या हो गया, थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन IC हो जाना चाहिए। ऑप्टिकल फाइबर्स द टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड विद डेटा ट्रांसमिशन यूजिंग लाइट पल्सेस ट्रैवलिंग अलॉन्ग विद अ लॉन्ग वायर विच इज़ यूजुअली मेड ऑफ प्लास्टिक या फिर ग्लास, ठीक है। इसका बना ही दीजिए डायग्राम। ये क्या है, एक प्लास्टिक की वायर है, ये हमारे ये मतलब जो ये वायर होती है ना, ये खंभे से कनेक्टेड होती है और इसके अंदर से डेटा ट्रांसफ़र होता है। डेटा ट्रांसफ़र इसके अंदर होता है। टेक्नोलॉजी डेटा यूजिंग लाइट पल्सेस, किसकी मदद से होता है ये डेटा ट्रांसफ़र, लाइट पल्सेस की मदद से, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना है, उसके अलावा कुछ ध्यान नहीं रखना। कॉनकेव लेंस थिनर एट एजेस थिक एट सेंटर, थिक एट एजेस थिनर एट, मतलब कॉन्वेक्स का याद कर लेते हैं। थिनर एट एजेस थिक एट सेंटर, थिक तो है भाई देखो सेंटर पे, और थिन है। और ये कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव कैसी हो जाती है, ऐसी हो जाती है। लेंस मेकर फार्मूला 1/f इक्वल टू वो n2 अपॉन मैन वन, n2 अपॉन मैन वन माइनस का 1, या फिर इंटू 1/r1 माइनस का 1/r2 हो जाता है, ठीक है। ये तो हो ही गया। चलो, गो एम मीन्स मोर, गो एल मीन्स लेस, ये आपको ट्रिक बताई दी। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प्स अस टू सी एंड स्टडी माइक्रो ऑब्जेक्ट्स और ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑब्जेक्ट्स और ऑर्गेनिज्म यानी कि चींटी देखने के काम में आता है ये। टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प्स अस टू सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स मैग्नीफाइड एंड रिजॉल्व विद क्लैरिटी, ठीक है। प्लैनेट्स देखने के काम आता है ये, प्लैनेट्स और मेरे दोस्त के पास में भी है ये। सिंपल माइक्रोस्कोप, कॉन्वेक्स लेंस बिहेव्स एज सिंपल माइक्रोस्कोप। कॉन्वेक्स लेंस जो हो जाती है ना, वो अपने सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करती है, ठीक है। रिलैक्स मतलब D अपॉन F हो जाता है, H डैश अपॉन कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज प्लेस्ड कोएक्सियली एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज एडजस्टेबल, ठीक है। ये 2 है और ये x है, इसके बीच का डिस्टेंस। x क्या है अपने, एडजस्टेबल है, और कॉन्वेक्स लेंसेज प्लेस्ड कोएक्सियली, एक ही एक्सिस के ऊपर प्लेस्ड है, x एक्सिस के ऊपर। बस ये चीज़ हो जाती है पूरी की पूरी। द लेंस टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। अगर ये जो लेंस है, ठीक है, अब इसके अंदर ये इसी को रीड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो
ये वाली जो लेंस होगी ना इधर वाली, उसको बोलेंगे अपन ऑब्जेक्टिव, और द लेंस टुवर्ड्स द एंड टुवर्ड्स दैट ऑफ आई, यहाँ पे आँख है यानी कि लेंस काट है, तो उसको बोलेंगे अपन आई पीस। समझ आ गया। प्रॉपर्टीज ऑफ माई कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है, जनरली एफ नॉट जो होता है वो बहुत स्मॉलर होता है, ऑपरेचर ऑफ आई पीस जो हो जाता है वो भी स्मॉलर होता है, और ऑपरेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव होता है वो भी स्मॉलर होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है। जो फोकल लेंथ होती है ऑब्जेक्ट की वो छोटी होती है, मच स्मॉलर। देखो एक तो स्मॉलर 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 तो है, सब कुछ छोटा है इसमें, तो ये तो समझ आ गया। अपर्चर ऑफ आई पीस इज़ वेरी स्मॉल, यानी कि अपर्चर ऑफ आई पीस इज़ वेरी स्मॉल, अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, छोटी छोटी होती है। ओके ब्रो, जो अब इसके अंदर टिक कर देते हैं, ये आई पीस, ऑब्जेक्टिव, एफ नॉट, telescope far off object make much smaller angle at our eye. Telescope makes the angle larger without much intensity loss. To maximize the intensity, aperture size of objective lens is quite large. अपर्चर साइज जो जाता है वो क्वाइट लार्ज हो जाता है। प्रॉपर्टी से क्या हो जाती है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, जो उसकी ट्यूब लेंथ होती है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की फॉर रिलैक्स, ये हो जाती है एफ नॉट प्लस का एफ ई, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस का फोकल लेंथ ऑफ आई पीस हो जाती है। ठीक है, एफ ओ प्लस का एफ ई हो जाती है। लिमिटेशन क्या हो जाती है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप की, लार्ज ऑब्जेक्टिव लेंस मेक्स टेलीस्कोप वेरी हैप्पी। लार्ज ऑब्जेक्टिव लेंस जो होती है ना, ऑब्जेक्ट की जो लेंस होती है, ऑब्जेक्टिव लेंस की जो कॉन्वेक्स लेंस होती है वो बहुत ज़्यादा टेलीस्कोप को भारी बना देती है। ठीक है, एडवांटेज क्या हो जाता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के, वेरी शार्प इमेज ऑफ बाय ऑब्जेक्टिव मिरर रिमूव्स स्पेरिकल एब्रीवेशंस। शार्प इमेज जो हो जाती है ऑब्जेक्टिव मिरर की, शार्प इमेज बाय ऑब्जेक्टिव मिरर रिमूव्स स्पेरिकल एब्रीवेशंस। ठीक है, इट इज़ वेरी लाइट, लार्ज अपर्चर ऑफ पैराबोलिक मिरर कैन बी यूज फॉर डिजाइन मैग्निफिकेशन। दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड देयर इज नो क्रोमेटिक एब्रीवेशन। भाई ये याद करेंगे अपन तो, एक पॉइंट दो पॉइंट अगर याद करनी है तो ये याद करने में क्या बुराई है, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड देयर इज नो क्रोमेटिक एब्रीवेशंस। ये बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन पे, और यहाँ पे कोई क्रोमेटिक एब्रीवेशंस नहीं होते इसके अंदर। ये अपन लोगों ने कर लिए कितने चैप्टर्स, टोटल मिला के ट्री ऑप्टिक्स तक 9 चैप्टर हो गए ना, तो अभी तक तो अपन लोगों ने इसके अंदर 9 चैप्टर सारे कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब 10वां करते हैं। ये देखो ये सारे अपन ने फार्मूलाज यहाँ पे लिख रखे हैं एक ही जगह पे, वो जो है माइक्रोस्कोप वाले चैप्टर के जितने भी फार्मूलाज एक ही जगह पे। मैं फार्मूला सब एक साथ रिवाइज करने की सोच रहा हूँ ताकि मैं इसमें थ्योरी कर लूँ बस। वेव ऑप्टिक्स पे आ चुके हैं अपन लोग, 10वां चैप्टर है जो कि ह्यूजन ने वेव थ्योरी ऑफ लाइट प्रपोज की थी, जिसके अंदर लाइट ट्रैवल करती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की तरफ विद यूनिफॉर्म स्पीड इन होमोलोगस मीडियम। ठीक है, वेव थ्योरी क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकी, could not explain photoelectric effect and Compton effect, could not photoelectric effect और Compton effect को explain नहीं कर पाई। Polarization established that light is not a longitudinal wave but a transverse wave, established that light क्या है, एक longitudinal wave नहीं है लेकिन एक transverse wave है। Fusion principle brings concept of formation of new wave fronts and its propagation in forward direction, forward direction के अंदर propagation, concept of new wave fronts। ठीक है, प्रोपोगेशन ऑफ वेव एनर्जी इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। अब भाई इसको तो क्या ही यार रटना पड़ेगा भाई, शिट है भाई यार ये। प्रोपोगेशन ऑफ वेव एनर्जी इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। ठीक है, लिख देता हूँ फिर भी एक बार तो। ओके गोइस,
और ह्यूजेंस प्रिंसिपल क्या हो जाता है, एवरी पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट बिकम्स अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। हर पॉइंट जो हो जाता है वो सेकेंडरी सोर्स बन जाता है लाइट का, ठीक है। एट एन इंस्टेंट अ कॉमन टेंजेंशियल सरफेस ऑन ऑल दीज वेवलेट्स गिव्स अ न्यू वेव फ्रंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। कॉमन टेंजेंशियल सरफेस दे देता है नई वेवलेट्स वेव फ्रंट फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। शेप क्या हो जाता है वेव फ्रंट्स का, पॉइंट सोर्स, लाइन सोर्स, प्लेन सोर्स, पॉइंट सोर्स वेरी फार अवे। स्पेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन सोर्स ले लिया, पॉइंट सोर्स ले लिया, लाइन सोर्स ले लिया। कौन सा सोर्स लिया है इसने, ये भी बना ही देता है। एक तो इसने पॉइंट सोर्स लिया है, फिर इसने एक लाइन सोर्स लिया है, और उसके बाद में इसने एक प्लेन सोर्स लिया है, ठीक है। ये तीनों सोर्स ले लिया भाई ने। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन बी प्रूव्ड बाय ह्यूजेंस प्रिंसिपल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अपन ह्यूजेंस के प्रिंसिपल से प्रूव कर सकते हैं। सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट बन जाती थी हर पॉइंट वेव फ्रंट का, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट बन जाता था सबसे पहला। दूसरा जो कॉमन टेंजेंशियल सरफेस होता था वेवलेट्स के ऊपर, वो नई वेव फ्रंट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में देता था, गिव्स अ न्यू वेव फ्रंट ऑन फॉरवर्ड डायरेक्शन। पॉइंट सोर्स होता था वो स्फेरिकल वेव फ्रंट होता था, ये सिलेंड्रिकल हो जाता था, और इसके लिए प्लेन वेव फ्रंट बोलते थे इसको। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को अपन प्रूव कर सकते थे ह्यूजेंस के प्रिंसिपल से। इंटरफेरेंस क्या हो जाती है, एक तो होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक हो जाती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अब इसके बीच में अपन लोगों ने क्या करा था, डिफरेंसेस के अंदर पढ़ लिया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिफरेंशिव ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अपन इसको यहाँ पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे भाई, बाहर में जाए। डिफरेंसेस पढ़ लिया तो ये क्यों पढ़ना है भाई। डिफ्रैक्शन क्या हो जाता है, इट इज़ द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल और अपर्चर और ऑफ एन ऑब्स्टेकल और अपर्चर इनटू द रीजन वेयर वी कैन एक्सपेक्ट शेडो ऑफ द ऑब्स्टेकल। नहीं भाई, ये अपन तो ना याद रखेंगे, इट इज़ द बेंडिंग ऑफ लाइट, ये बस अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल, अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल। बेंडिंग ऑफ लाइट होती है अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल। याद हो गया भैया अभी। कंडीशन क्या हो जाती है, कोई ये फार्मूलाज तो भाई पता ही नहीं है। फेज डिफरेंस के अंदर वो कंस्ट्रक्टिव और इंस्ट्रक्टिव का मेरे को पता चल जाएगा। एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी है वरुण धवन, ठीक है, उसका भाई है प्रणब धवन। प्रणब धवन डिपार्ट कर रहा है ऊटी के लिए चेन्नई एक्सप्रेस से। वो प्रणब धवन अभी चेन्नई में था, वरुण धवन क्या है ऊटी में मूवी की शूटिंग कर रहा था श्रद्धा कपूर के साथ में। तो वरुण धवन ने प्रणब को बुलाया कि भाई ऊटी आ जा। तो डिपार्ट कर रहा है वो ऊटी चेन्नई एक्सप्रेस से। तो पी से क्या हो जाएगा फेज, डी से हो जाएगा डिफरेंस, फेज डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये क्या हो जाता है ऑड, यानी कि 2n+1 पाई हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिव के लिए हो जाता है इवन, यानी कि कौन सी ट्रिक है अभी अपनी, फोर्थ वाली ट्रिक है, फोर्थ वाली ट्रिक है, ठीक है भाई। 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिया भाई, मज़े आ रहे हैं भाई सच में भाई। 10 चैप्टर मतलब बहुत ज़्यादा होता है, एक बार को कर लिया वो बहुत बड़ी बात है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, इलेक्ट्रॉन इमिशन। देखो, अगर कोई एक मेटल की प्लेट है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो अगर अपन ने उसको हीट करा और हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो इसको बोल देते हैं अपन लोग थर्मोनिक इमिशन। और जो इलेक्ट्रॉन इमिटेड इलेक्ट्रॉन जो है उसको क्या बोल देते हैं, थर्मोनिक इलेक्ट्रॉन बोल देंगे। अगर ये कोई एक मेटल की प्लेट है ये इसके ऊपर अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, उसको बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करा दिया अपन ने, उस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉकआउट कर गया, तो ये इमिट कर गया, तो इसके इमिटेड इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे अपन लोग फील्ड इलेक्ट्रॉन या फिर, और ये फील्ड इमिशन ये हो जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक क्या हो जाता है, ये कोई एक मेटल की प्लेट है, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कोई आया, कोई लाइट की भी मतलब कोई भी एनर्जी आई, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड illumination by the metal of light of suitable frequency, minimum amount of energy required for a light to knock out the electron from the metal surface such that the emitted electron is called the photoelectric such that this emission is called photoelectric emission and the emitted electron are called photoelectrons। ये हो गया। एक हॉलाक चच्चा और लीनार्ड चच्चा आए थे 1888 के अंदर, उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया था, लेकिन वो ज़्यादा कुछ बता नहीं पाए। तो फिर क्या हुआ कि हर्ट्ज और लीनार्ड चच्चा आए, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के क्या आउटकम निकले, घंटा किसी काम के नहीं है। तो ये सब कुछ गया भाड़ में। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो जाता है, देखो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या हो जाता है ये बताओ। इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ जाता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी के ऊपर क्या आ जाता है, नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं आता। ये बता के गए थे ये जो दो चच्चे थे ना, हर्ट्ज और लीनार्ड चच्चे, इन्होंने ये बताया था भैया, ठीक है। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाता है।
स्टॉपिंग पोटेंशियल से फॉर गिवन फ्रीक्वेंसी द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, ये तो पता ही है। एंड ये फोटो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लीनियर रिलेशनशिप विथ फोटो इलेक्ट्रिक करंट एट अ पोटेंशियल हायर देन स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, लीनियर रिलेशन होता है इसका। वेव थ्योरी फेल क्यों गई थी? वेव थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। क्यों फेल हो गई थी वो? हायर एम्पलीट्यूड मीन्स हायर एनर्जी, भाड़ में जाइए तो, बट एक्सपेरिमेंट शो डैट इवन लार्जर एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डज नॉट शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, बट एक्सपेरिमेंट शो डैट लार्जर हायर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिकम बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो मेरे को पता है ये होती है, ठीक है, बट एक्सपेरिमेंट शोज दैट एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी नॉट ऑन एम्पलीट्यूड। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी सेम इंटेंसिटी और डिफरेंट कलर शुड हैव सेम एनर्जी। द एक्सपेरिमेंट shows that एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी नॉट ऑन। अच्छा देख भाई, ये तो मैं समझ गया कि एनर्जी इक्वल टू हो जाती है एच न्यू, तो एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये तो ये लिखा हुआ है, बट एक्सपेरिमेंटली इट वॉज फाउंड दैट इजेक्शन ऑफ नॉट ऑन एम्पलीट्यूड, नॉट एम्पलीट्यूड से नहीं, डिपेंड्स एम्पलीट्यूड नॉट डिपेंड। According to wave theory, wavefront should take some time to give energy of electron, but experimentally it was found that direction of electron is instantaneous. उन्नीस के अंदर मैक्स प्लैंक चर्चा आए थे, उन्होंने इक्वल टू एच न्यू वाली थ्योरी दे दी थी। इट स्टेज दैट लाइट एनर्जी पैकेट्स आर नोन एज फोटोन्स। जो पुड़िया होती है ना, लाइट की पुड़िया, लाइट की पुड़िया, उनको वो अपन फोटोन्स बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाती है फोटोन की? फोटोन आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। फोटोन क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल और गॉट इट बडी। एज इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन कैनॉट बी एक्सप्लेन बाय क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्या क्या एक्सप्लेन नहीं करा था? इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन cannot be explained by quantum theory of light, hence it is said that light has dual nature. When it travels in a medium, it travels as wave. When it travels in a medium, it travels as wave. While interacting with other medium, it acts like particles या फिर photons। अरे भाई साहब, ये आइंस्टाइन चच्चा की इक्वेशन याद करता नहीं हूँ मैं, बहुत बार भूल जाता हूँ। इसकी इक्वेशन का ट्रिक बना रखी है, ये पाँचवीं ट्रिक है शायद से अपनी, पाँचवीं छठी ट्रिक। वी यूनाइट टू फॉर्म पीपल। वी यूनाइट टू फॉर्म पीपल से क्या हो जाएगा? वी से तो वर्क फंक्शन हो गया, ये ई से क्या हो गया? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड हो गया, और वर्क फंक्शन प्लस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड, ये रहा ना, वर्क फंक्शन प्लस का एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड इक्वल टू एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, ठीक है। फोटोन की एनर्जी जो हो जाती है वो उस टाइप से याद कर रखी है आइंस्टाइन चच्चा की इक्वेशन जो है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस का ये फ्लक्स नॉट, ये लिख देंगे। डुअल नेचर में क्या हो जाता है? ही नेम्ड द वेव एज मैटर वेव। उन चच्चा ने मैटर वेव नाम दी। दिस इज थर्ड टाइप ऑफ वेव। इट हैज़ डिफरेंट मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैटर वेव क्या होती है? अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली चच्चा, अ वेव इज एसोसिएटेड विद ईच मूविंग पार्टिकल विच इज कॉल्ड मैटर वेव। अच्छा, हर आदमी वेव से
इंसान वेव से जुड़ा है, तो हर आदमी वेव से जुड़ा है। और इसी चीज़ को क्या बोल देते हैं? मैटर वेव। लाइटर द पार्टिकल लार्जर द डी ब्रोगली वेवलेंथ, लाइटर द पार्टिकल लार्जर द डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्डा इक्वल टू h/p होता है, उसके हिसाब से लिखा हुआ है यहाँ पे। तो लैम्डा, तो लाइट ये फास्टर द पार्टिकल मूव्स द स्मॉलेस्ट द डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये जो तीनों हैं इनका जस्ट वही है, ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। ठीक है भैया। 11 चैप्टर हो चुके दोस्तों, थैंक यू सो मच। चैप्टर 12 एटम्स में क्या है? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया था, गोल्ड फॉइल लिया था, रदरफोर्ड चर्चा ने यहाँ पे सब वो भी खेल दिया था पूरा का पूरा। हाई मिलेबल गोल्ड फॉइल लिया था, जिंक भी था, डिटेक्टर वॉज ऑफ जिंक सल्फाइड, ऐसा कुछ तो था। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या हो जाता है? इमिशन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ एटम लाइट ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ इज इमिटेड, दिस एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज नोन एज इमिशन स्पेक्ट्रा। अच्छा ठीक है। इफ एटम्स आर एक्साइटेड इन प्रेजेंस ऑफ वाइट लाइट it absorbs its emission spectral colors and black lines appear in the same place of that emission spectra. This type of effect, कुछ नहीं भाई, देख भाई। एटम ने कियारा को देखा, ठीक है। ऐसे लिखता हूँ मैं इसको तेरा। तो एक्साइट हो गया, तो उसने क्या करी? वेवलेंथ इमिट कर दी। इसको क्या बोल देते हैं पूरे के पूरे फंडे को? इफ एटम्स आर एक्साइटेड इन प्रेजेंस ऑफ वाइट लाइट इट एब्जॉर्ब्स इट्स इमिशन स्पेक्ट्रल कलर्स, ठीक है। अब कियारा पर सिद्धार्थ यहाँ पे खड़ा है भाई, तो ये सब लोग वाइट लाइट के अंदर देखा, एटम ने वाइट लाइट के प्रेजेंस में कियारा को देखा, लेकिन तो एक्साइट तो हुआ। इफ एटम्स आर एक्साइटेड इन प्रेजेंस ऑफ वाइट लाइट इट एब्जॉर्ब्स इट्स इमिशन स्पेक्ट्रल कलर्स, तो सिड ने उसके
ठीक है। और उसके बाद में उसको बहुत मारा तो ब्लैक लाइन अपीयर हो गई सम प्लेसेस ऑफ द एटम्स इमिशन स्पेक्ट्रा। तो रदरफोर्ड मॉडल स्टेबिलिटी ऑफ द एटम नहीं बता पाया, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ एटम को समझा नहीं पाया और नेचर ऑफ एनर्जी स्पेक्ट्रम नहीं समझा पाया। बोर मॉडल की लिमिटेशन क्या है? ये सिर्फ एक हाइड्रोजनिक एटम्स के लिए होता है, इट इज़ नॉट फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स। पी फंड सीरीज और इसकी टेक्निक क्या हो जाती है, ये भी एक तगड़ी सी टेक्निक बनाएंगे अपन। ये रहा देखो, पापा ब्रिंग्स पेस्ट्री फॉर बाबू एंड लाल, पापा ब्रिंग्स पेस्ट्री फॉर बाबू एंड लाल, पी फंड ब्रैकेट पास्चन बामर लाइमन सब हो गई। उसके बाद में जब मेरा दोस्त मेरे से पूछता है कि भाई कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो मैं बोलता हूँ फर्स्ट वन इंपॉर्टेंट है, टू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेस्ट आर इंपॉर्टेंट, टू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वन इज़ अनइम्पॉर्टेंट, टू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और रेस्ट आर अनइम्पॉर्टेंट। ये हो गए भाई 12 के 12 चैप्टर सारे के सारे। न्यूक्लियाई देख लेते हैं। न्यूक्लियाई के अंदर मैंने एक तगड़ी सी ट्रिक बनाई है भाई, वही बता दूंगा। आइसोटोप आइसोबार आइसोटोन क्या होता है, इलेक्ट्रोमत ट्रिक बना रखी है। फ्यूजन और फ्यूजन का अपन ने क्या देख लिया, डिफरेंस देख लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, देखना ही नहीं है। साइज ऑफ न्यूक्लियस साइज होता है R0 E⁻³ 1/3, यहाँ पे R0 क्या फर्मी कॉन्स्टेंट हो जाता है, और ये फिजिकल कॉन्स्टेंट की वीडियो इसमें बता रखा है। मास डिफेक्ट को कैसे लिखते हैं, एक मास डिफेक्ट जो जाता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि MP होता है ना, उसको Z सिक्योरिटी मिलती है, और जो नरेंद्र मोदी यानी कि जो मंत्री होता है उसको क्या मिलती है, N सिक्योरिटी, मतलब Z से भी तगड़ी सिक्योरिटी मिलती है, N सिक्योरिटी मिलती है। इसमें से -M कर देंगे तो अपना क्या हो जाएगा, मास डिफेक्ट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा हो गया। बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाती है, अलक पांडे तुमने देखा है, जो फिजिक्स वाला का फाउंडर है, उसका जो हाथ है उस पर एक टैटू है, वो बना रखा है उसने E = MC², जहाँ पे M क्या है, मास डिफेक्ट है, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, EB क्या है, बाइंडिंग एनर्जी है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो जाती है, EB अपॉन में एरिया हो जाता है। ठीक है। आइसोटोप आइसोटोन और आइसोबार के लिए एक मस्त ट्रिक बनाई है। जाकिर खान क्या कहा जाता है, बाहर के अंदर जाता है एक बार, जाकिर खान विद अ टोपी। जाकिर खान क्या है, मुस्लिम है, तो मुस्लिम लोग क्या करते हैं, टोपी लगाते हैं, वो वाइट वाली जो टोपी होती है मुस्लिम लोग लगाते हैं। तो जब वो बाहर में गया तो उसको अपना दोस्त मिला अंसारी, तो वो बाहर के अंदर क्या गा रहा था, नसल टोन में गाना गा रहा था। तो जाकिर विद अ टोपी फाउंड अंसारी इन बार सिंगिंग विद नसल टोन। तो जाकिर से हो गया सेम जेड, टोपी से हो गया आइसोटोप, अंसारी से हो गया सेम ए, बार से हो गया आइसोबार, इन से हो गया सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब नस्ल से हो गया सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और टोन से क्या हो गया, आइसोटोन। तो आइसोटोप्स के क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, आइसोबार के सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं, आइसोटोन के होते हैं सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। 13 चैप्टर कर लिया भाई अपन ने, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है भाई, और ये बेस्ट है भाई पूरे यूट्यूब पे, मैं पहले ही बोल रहा हूँ ये चीज़। इससे ज़्यादा तरीके से तो किसी ने नहीं, मतलब टीचर तो भाई अपने हिसाब से पढ़ाता है, बच्चा जब पढ़ता है ना, जब स्टूडेंट, तो वो ट्रिक्स ढूंढता है कि मैं किस चीज़ को कैसे याद करूँ, तो वो सारी ट्रिक्स बता रखी है इसमें। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स, डिवाइसेज एंड सिंपल सर्किट्स। सेमीकंडक्टर मतलब ये बैंड एनर्जी होती है, ये वैलेंस बैंड होता है, ये कंडक्शन बैंड होता है। वैलेंस बैंड जो जाता है ना, कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है, कैसे पता चलेगा, कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स दैट एग्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट बैंड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन बैंड। जो ये कंडक्शन बैंड होता है, ये एनर्जी बैंड इन कंडक्टर, द कंडक्शन बैंड। कंडक्टर्स कब होते हैं, जब कंडक्शन बैंड और ये का वैलेंस बॉन्ड ओवरलैप कर जाए, तो ओवरलैपिंग और कंडक्शन और वैलेंस बॉन्ड की वजह से कंडक्टर एनर्जी बैंड कंडक्टर के बन जाते हैं। ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे, द कलेक्शन ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विच मूव फ्रीली अराउंड द मटेरियल इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव कर सके मटेरियल के अंदर, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कंडक्शन बैंड। तो यही होता है स्टार्टिंग से कंडक्शन बैंड में, तो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव करना चाहता है अंदर की तरफ। वैलेंस बैंड क्या होता है, देयर इज एन एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू मूव टू कंडक्शन बैंड। एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कंडक्शन बैंड की तरफ जाने के लिए, जिसको अपन बोल देते हैं, ये हो जाता है ओवरलैपिंग। ये वैलेंस बॉन्ड के अंदर क्या है, भर भर के इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, तो क्या होता है, फॉरबिडन गैप, मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बॉन्ड टू कंडक्शन बॉन्ड।
बैंड, ठीक है। एनर्जी गैप हो जाता है ये, और ये 3 इलेक्ट्रोवोल्ट से ज़्यादा हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र स्टार्ट हो जाता है। एनर्जी बैंड इन सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके अंदर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आर नाइदर ओवरलैप्ड नॉर हैव वाइड गैप। भाई क्या सही चीज़ है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बॉन्ड जो है वो ओवरलैप भी नहीं होते और उसमें वाइड गैप भी होता है, ठीक है भाई, ये रट ले। चलो ओके। सिलिकॉन और जर्मेनियम के एनर्जी गैप होते हैं 1.12 और 0.75। सेमीकंडक्टर जो है इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं 0 केल्विन के ऊपर, और कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता कंडक्शन बैंड में उस टाइम पे। प्योर सेमीकंडक्टर को अपन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, और मिक्स वालों को क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ। भाई ये सब है ना जो इंट्रिंसिक और वो है एक्सटेंसिक, इसका वजह से मैंने वो बता रखा है, ये जो है ना ये सब मत पढ़ो एक बार। ये इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिक, एन टाइप और पी टाइप, इन दोनों के बीच का मैंने वो डिफरेंस वाली वीडियो के अंदर 2 डिफरेंसेस बता रखे हैं। उससे आप अगर करोगे ना तो आपको क्या है, ट्रिक्स के साथ बता रखे तो वो जल्दी याद हो जाएंगे सारे के सारे। एनर्जी वो मतलब 10 मिनट की वीडियो है भाई, 5 मिनट लेगी आपके, तो उसके अंदर तो हो ही जाएंगे आपकी सारी चीज़ें। एनर्जी बैंड गैप क्या हो जाता है, एनर्जी बैंड गैप डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड हो जाता है। एसेंशियली जो बैंड गैप होता है रिप्रेजेंट करता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड इलेक्ट्रॉन टू शिफ्ट टू कंडक्शन बैंड वेयर इच कैन पार्टिसिपेट इन कंडक्शन। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो आपको ये याद करने की जरूरत ही नहीं थी आपको पहले कि एनर्जी बैंड कंजिस्ट ऑफ ये सिर्फ ये बताया कि ये कंजिस्ट करता है। और सेमीकंडक्टर क्या होता है बता ही दिया, इंट्रिंसिक और ये प्योर इंट्रिंसिक, प्योर आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हटा ही देता हूँ आपके लिए बस, एक्सटेंसिक भी हटा देता हूँ, एन टाइप भी हटा देता हूँ, ये भी हटा ही देता हूँ क्योंकि अपन ने उस डेरिवेशन वाली में देख लिया इसलिए, वो डिफरेंसेस वाली में देख लिया इसलिए। सेमीकंडक्टर डायोड्स एंड एप्लीकेशन, सेमीकंडक्टर डायोड क्या हो जाता है, ये हो जाता है पी डायोड, ये हो जाता है एन डायोड। पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल सूटेबली जॉइंट विद एन टाइप कंडक्टर, द कॉन्टैक्ट सरफेस जो होता है उसको अपन पी एन जंक्शन बोल देते हैं, ये जो जंक्शन है इसको पी एन जंक्शन बोल देते हैं। इट इज़ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस डेट अलाउज करंट ओनली इन वन डायरेक्शन, करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करना अलाउ कर देता है ये, ठीक है। इट हैज़ एज बैरियर फॉर मेजोरिटी चार्ज, और ये सब पता ही है मेजोरिटी चार्ज के लिए बैरियर होता है और उसके लिए वो होता है। फॉरवर्ड बायस के अंदर क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू एन साइड, जो नेगेटिव वाला है एन मतलब क्या हो गया नेगेटिव, तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और पॉजिटिव टर्मिनल को क्या है पी साइड से कर दिया। तो बैरियर पोटेंशियल एंड द विड्थ ऑफ डेविएशन गेट्स रिड्यूस, ओनली मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कैन अक्रॉस द जंक्शन, थस द रेजिस्टेंस इज रिड्यूस, तो रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाती है। रिवर्स बायस के अंदर क्या होता है, वाइस वर्सा हो जाता है, सेम टू सेम इसी चीज़ का कि नेगेटिव वाले से पॉजिटिव कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव वाले से नेगेटिव कनेक्ट कर देते हैं, तो बैरियर पोटेंशियल जो हो जाता है ना, बैरियर पोटेंशियल एंड द विड्थ ऑफ डेप्लीकेशन लेयर यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, विड्थ ऑफ डेप्लीकेशन लेयर और बैरियर पोटेंशियल, यानी कि ये एक केमिस्ट्री का चैनल है भारत पंचल, और विड्थ ऑफ डेप्लीशन लेयर, ठीक है, विन डीजल। अरे भाई ट्रिक्स तो ऐसी बनाते हैं भाई तगड़ी तगड़ी, भारत पंचाल और विन डीजल कम हो जाते हैं किसके अंदर, फॉरवर्ड बायस के अंदर, ठीक है। बैरियर पोटेंशियल और अपने विन डीजल ये कम हो जाते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन, दस द डिस्टेंस इज रिड्यूस। भाई साहब डायोड क्या हो जाता है, डायोड इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट विच अलाउज करंट टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो जाता है जो करता है विच अलाउज करंट टू फ्लो इन ओनली इन वन डायरेक्शन। ओके गाइस, ठीक है गाइस। डायोड एज रेक्टिफायर, रेक्टिफायर इज अ सर्किट विच कन्वर्ट्स एसी सप्लाई इनटू यूनिडायरेक्शनल डीसी सप्लाई, ठीक है। सर्किट होता है, ये ले भाई बना ही देता हूँ तेरे लिए, फिर बोलेगा कि कन्वर्ट्स एसी सप्लाई इनटू यूनिडायरेक्शनल। एक होता है सर्किट जो एसी सप्लाई को यूनिडायरेक्शनल डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। रेक्टिफायर ये हो जाता है, और ये जो पूरा सिस्टम है इसका ये क्या हो जाता है, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के बीच का डिफरेंस आपने को उसमें बता रखा है वीडियो के अंदर, डिफरेंस वाली में उसमें देखना। तो डिफरेंस वाली के चक्कर में अपना सारा काम हो गया। अब अपन ने सारे के सारे चैप्टर हो गए 1.5 घंटे के अंदर, इससे ज़्यादा अपने को कुछ नहीं पढ़ना भाई। रट जाओ भाई, मैं भी, मेरा कल एग्ज़ाम है और मैं कल इन सारी चीज़ों को याद करके जा रहा हूँ,
टोटल 6 से 7 ट्रिक्स है, उसके अंदर अपना सारा काम हो जाएगा और सब कुछ हो चुका है भाई अभी तक। इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं और बचा भी नहीं है भाई। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय। और भाई प्लेलिस्ट बना पड़ा है, अगर कोई भी बंदा देखना चाहे ना, पूरे के पूरे बोर्ड का प्लेलिस्ट ऐसा बना पड़ा है जिसमें डिफरेंसेस है, यूनिट्स है। यूनिट्स के अंदर पता है किस टाइप की ट्रिक्स यूज़ कर रखी है, मोदी जी और मेलोनी की ट्रिक्स यूज़ कर रखी है कि मिस मेलोनी से 3 बार मिलकर मोदी जी को 9 स्टेट्स मिली। 9 स्टेट्स के अमर अमर प्राइम मिनिस्टर बन गए, मतलब मोदी जी जो है, वो सारी चीज़ें इस टाइप के ट्रिक्स है भाई। एक है माल्टा करके, ऑरेंज होती है ना, ऑरेंज, अगर किसी के घर के अंदर ऑरेंज का जूस निकालते हो तो ऑरेंज को अपन लोग मतलब ऐसे माल्टा भी बोलते हैं, तो उसके अंदर एक को ड्रॉप कर दो तो क्या बना तुम्हारा MLTA बन गया। और इसके अंदर -1 -3 2 और 4 याद कर लो, तो इसके अंदर +1 हो जाएगा, ये वाला +3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और यहाँ पे ये मतलब 4 यहाँ पे रखो और ये 2 यहाँ पे रखो, तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 -2 हो जाएगा, यहाँ पे -2 और -2 रख लिया तुम लोगों ने, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो तीनों हो जाती है ना, ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और ये जो उसकी हो जाती है, मतलब इन लोगों की पूरी तुमको यूनिट्स याद हो जाएगी एज इट इज़, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, और इनकी जो दिक्कत आती है ना तुम लोगों को, म्यू नॉट या फिर के जो भी होता है उसकी, ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी। और भी ऐसी ऐसी ट्रिक्स बता रखी है भाई, जो AC चैप्टर है उसके अंदर बता रखी है, लाना रूट्स क्लोनोलॉजी। इससे ज़्यादा कहीं कौन, मतलब और भी बताई थी, बहुत सारी है भाई, कितनी बताऊँगा। देखो भाई उसको 15-15 मिनट में सारे चैप्टर है, यूटिलाइज़ करो उस चीज़ को एकदम तरीके से, तो तुम्हारा भी कुछ होगा। और ये क्या है, पापा ब्रिंग्स पेस्ट्री फॉर बाबू एंड लाल, 2 बच्चे हैं भाई, बाबू और लाल, उनके लिए पापा पेस्ट्री लेके आते हैं भाई। वाओ, 1 इज़ अन इम्पॉर्टेंट, 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्ट आर इम्पॉर्टेंट। ऐसे ये वाली भी बना रखी है कि MP को क्या मिलती है, Z सिक्योरिटी मिलती है, और मंत्री को N सिक्योरिटी मिलती है, माइनस में M करा तो ये मास इफेक्ट बन जाता है। कौन बताएगा भैया, ऐसे कोई नहीं बताने वाला। ओके भाई, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर तो पक्का से कर देना भाई, इसको शेयर नहीं करोगे तो कहाँ जाओगे, और सब्सक्राइब करने का मन करे तो कर देना। बाय बाय।